100 से ज्यादा इमारतों की मुबैना गैर कानूनी मंजूरियों का इंकशाफ, 100 के करीब फाइलें बंगले में मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ, 30 मुश्तबा प्लाट्स की फहरिस्त भी एंटी करप्शन को मौसूल हो गई। मुबैना करोड़ों रुपए की गैर कानूनी वसूलियों का भी दावा, तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिए का कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई। साबिक डीजी मुजम्मिल हालीपोर्टो का रिकॉर्ड भी खुल गया, जबकि SPCA में मुबैना बेज़ाब्तों पर एंटी करप्शन की तहकीकात जारी। साबिक अफसरान का किरदार मशकूक हो गया। SPCA ने मतलूबा रिकॉर्ड न मिलने का दावा, साबिक डीजी के खिलाफ तहकीकात दबाव पर रुकने का भी दावा। किसी भी फर्द पर इल्जाम अदालत या तहकीकात में साबित हुआ अभी बाकी है। गंदम जखीरा करने की इजाजत नहीं देंगे, गंदम खरीदारी हदफ से कम हुई। सिंध हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं क्रैकडाउन के बाद आटे की कीमत में 13 रुपए कमी हुई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा, हुकूमत आटे के निर्ख बढ़ने नहीं देगी। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी बताया, सिंध पुलिस ने डॉक्टर आकाश कत्ल में 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुनासिब कीमत पर गंदम और आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वली तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का अहम इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में सब कुछ बता दिया गया। 1,72,000 मैट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल से बरामद कर ली गई। वज़ीर आला ने कहा कि हर 15 रोज़ बाद ज़खायर, खरीदारी और मार्केट सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की जाए। सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ब्यूरोक्रेसी 222 ज़ेर इल्तवा हदायत की तफसीलात पेश न कर सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल बुलाए गए इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत करना थी। 2024 से ज़ेर इल्तवा 222 तहरीरी हदायत पर गौर होना था। सेक्रेटरीज सर्विसेज मतलूबा तफसीलात फराहम न कर सके। तफसीलात मौसूल न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक 15 रोज का रह गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श ने खबरदार किया, अमेरिका और ईरान में बढ़ती कुशीदगी तवानाई शोबे की मुश्किलात बढ़ा देगी। कहा, फ्यूल की सप्लाई चेन टूटी तो अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। माली साल में टेक्सटाइल बरामदात 17.93 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। खैमों, कनौस और तरपाल की बरामदात 3.81% कम होकर 12 करोड़ डॉलर रही। सालाना बुनियाद पर टेक्सटाइल की बरामदात 16.71% कमी रिकॉर्ड की गई। कॉटन करात की बरामदात 7.55% कमी के बाद 1 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गई। सानह गुल प्लाजा की तफ्तीश में पेशरफ्त। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KMC सिविल डिफेंस को तफ्तीशी ऑफिसर का खत। DSP आमिर विल्क ने कहा कि जवाब न आया तो 17 जुलाई से मुतल्लिका इदारों का विजिट करेंगे। तफ्तीशी ऑफिसर ने तनवीर पास्ता समेत यूनियन रहनुमाओं के बयान रिकॉर्ड कर लिए। अदालत ने 21 जुलाई को तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर दी। शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, ज़ेर तमाम मुकदमात की बुनियाद पर किसी शहरी को गैर मुआयना मुद्दत तक शिनाख्ती कार्ड से महरूम नहीं रखा जा सकता। मुतल्लिका अदालत तमाम फ्रीकैन को सुनने के बाद 2 हफ्तों में फैसला करे। लड़की समेत 15 अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का गुमशुदा अफराद को तलाश करके पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, लड़की बाजियाब हो चुकी है, बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा रहे हैं। 6 अगस्त को गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यूथ कार्ड के जरिए तालीमी स्कॉलरशिप्स बिलासूद कर्जे मिलेंगे। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत में इजलास। सिंध हुकूमत का सिंध स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला। कहा, 30 अजला के 15 से 29 साल के 1 लाख नौजवानों को फायदा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध यूथ कार्ड की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई।
पाकिस्तान की निजी फजाई कंपनी साउथ एयर ने फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कराची, भावलपुर, कोयटा के लिए 8 परवाजें ऑपरेट की। कोयटा, तुर्बत, शाम और इस्लामाबाद के लिए साउथ एयर इन रूट पर नए ATR तैयारे इस्तेमाल कर रही है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा खजाना सिंध ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और इंक्रीमेंट का मसला फौरी तौर पर हल करने के लिए मनसूबाबंदी कर ली। 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। डायरेक्टर महकमा खजाना कमेटी का सरबराह मुकर्रर। कराची की वही पुरानी कहानी। मेन इलाके में कचरा कुंडी, सड़क टूट फूट का शिकार, शहरी परेशान। दुकानदारों ने शिकवा किया, बदबू से कारोबार मुतासर हो रहा है। गंदगी के बायस खरीदार भी दुकानों का रुख करने से गुरेजा है। दूसरी जानब न्यू कराची 7000 रोड का बरसाती नाला साफ न हो सका। सैकड़ों तजावजात से सफाई नामुमकिन। गंदगी से सड़क बंद। लाखों मुसाफिरों और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी का अहम इक़दाम। स्कूल बच्चों में बनाई की खराबी की बरवक्त तशखीस और इलाज के लिए नए मरहले का आगाज। जनरल कौंसलर जनरल थॉमस ई ने आई क्लिनिक स्कूल प्रोजेक्ट के फेज़ 2 का इफ्तिताह किया। फेज़ 2 के तहत 12 माह में 1,20,000 बच्चों के आंखों का मुआयना किया जाएगा। कौंसलर जनरल जर्मनी बोले कि जर्मनी पाकिस्तान के शोबा सेहत में ताउन जारी रखेगा। FBR के ज़ेर तरबियत अफसरान का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। पॉलिसी साजी और कारोबारी माहौल पर तफसीली तबादला ख्याल। सरमायाकारों के एतमाद के लिए मुस्तहकम और मुस्तकिल पॉलिसियों की अहमियत पर जोर दिया गया। सोने की कीमत में इजाफा, जबकि चांदी सस्ती हो गई। फी तोला सोना 400 रुपये महंगा होकर 4,25,436 रुपये का हो गया, जबकि फी तोला चांदी 134 रुपये सस्ती हो गई। 10 ग्राम सोना 343 रुपये महंगा होकर 3,64,742 रुपये का हो गया। 17 जुलाई को आर्ट्स काउंसिल में इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। फ्रांस और पाकिस्तान के मारूफ फनकार एक ही स्टेज पर परफॉर्मेंस पेश करेंगे। शायकीन को लाइव म्यूजिक, नई धुनों और फ्रांस और पाकिस्तान के मुमताज़ गुलकारों और मूसीकारों की दिलकश परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। फेस्ट में शिरकत के लिए फ्रांसीसी फनकार कराची पहुँच चुके हैं। और बादलों और सूरज की आंख मचोली। मौसम अबर आलूद। शहर कायद में मौसम के बदलते तेवर। कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। सूरज ने भी कमर कस ली। पारा 33 से 35 डिग्री जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया।